अस्सलाम वालेकुम मरादारी चारोका मराकश बिजान अमराई खरंदी पदाश मेज़मता साड़ी है शर्मंद चारोका मरुची में गबजने बलूचिस्ताना गिचिम बुत्तिगे नुमाइंदा पर्चा अवामा बुनियादी सेहत सहूलत देगा आसराती देगा बेसोबा पर्चा। तो बलूचिस्तान अमुक साल अरबानी साहबा बजट कहते हैं भले आई बावजूद भी हम ये बजट सेहत वास्ता मुख्तस कनक भी भले सेहत हालत ज़ारा मचारें पेड़ा सेहत पेड़ा ऊदा इस छोड़े मारा आसराती गिंदक नबी दरमानो दवाहानी आलम शे अमुक नुमाइंदे के आ सेहत बाबत गप वजह भले मारा किसना सेहत आसराती हवाले चे इस छोड़े चीज़ गिंदक नए थे। बाज़ डॉक्टर अस्तान क्या होती ड्यूटियाँ न दें और बाज़ अस्पताल जिस तरह इलाज सहूलियात नेस्तान दरमान नेस्तान वो पता बजनी का पमिशे के मजने मजने आसे बलूचिस्तान दमगा अस्पताल हम जोड़ कनक न बुतगा हालांकि अस्पतालानी वास्ता मजने मजने गप जनक बुतगा भले अस्पताल मारा गिंदक नबा चूँकि बलूचिस्तान आबादी इंचो मजने आबादी ने बल्कि बलूचिस्तान जिंद प्रावशागा ने आई आबादी ने अगा ये नुमाइंदा कोई ईमानदारिया कहते अमावती अलकाय मरदमाना अलकाय ता सेहत अगर ईमानदारी को आसराती विद्या को मरूची बलूचिस्तान आवाम और बजक के सर चु पदमन तक नबी परशा के बलूचिस्तान सेहत आल इशे के ऊदा अस्पताल व नामे गायु का इंतहा इस बड़े आसराती मारा गिंदक ने ये बुनियादी वजह इशे के ऊदे बलूचिस्तान या मकुरान डिवीजन खासकर मगप्पा बिजना ऊदा मरदम अगर नादरा अभी चीज़ भी गुड़ा आया ना इलाज वास्ता कराची आ रही भी और मजने अर्चो दर्च आया ना सगग कपी अगर मजने शारानी ए आलमी गुड़ा शुमा वत अंदाज जत कने के बलूचिस्तान दीरो दराजें पदमंतगी दमगानी हालची भी माँ मर्ची सेहत सरा गप्पाएँ गुड़ा अगर माँ दिगे आला मामले सरा गप बिजने गुड़ा आय नहीं वो ऐचोड़े किसना सहूलियात नेस्ते चाहे तालीम भी रोज़गार भी यदगा तो माँ इसी तरह गबजने बलूचिस्तान पर्चा किस तरह अवामी नुमाइंदा गिचेन के बाँ मजने बजने दावा कना गबजना भले अवामरा बुनियादी सहूलियत देगा पर्चा बेसोबा इसी तरह मैं गबजने में गुमा सीनियर अवालकार अली शाह साहब लाइन सर अमरादारी करने गए जी अस्सलाम वालेकुम अली शाह साहब। वालेकुम सलाम जी बहुत शुक्रिया शाह साहब आपने टाइम निकाला हमारे प्रोग्राम में शिरकत कर रहे हैं। आज हम बात कर रहे हैं आप बलूचिस्तान में मुंतखब अवामी नुमाइंदे क्यों आवाम को बुनियादी सहूलियात सेहत की बुनियादी सहूलियात देने में नाकाम नज़र आते हैं जबकि बजट में अच्छा खासा रकम मुख्तस होता है अच्छा खासा रकम रखी जाती है लेकिन फिर भी सहूलियात के हवाले से हम बलूचिस्तान में कुछ भी नहीं देखते हैं। लोग फिर भी इलाज मुआलजे के लिए कराची या कोयटा का रुख करते हैं। देखिए मेरे ख्याल में ये बहुत अहम मसला है। जिस दिन हमारे जो मुंतखब नुमाइंदे हैं अगर उन्होंने ये मसला हल किया तो बलूचिस्तान में जो सूरत हाल है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे बेहतर होगा। यही एक मसला है। अगर हमारे मुंतखब नुमाइंदे अपनी जिम्मेदारियां निभाते तो आज बलूचिस्तान में ये सूरत हाल ना होती। आप देखिए सेहत की आपने बात की, महकमा सेहत के लिए इस मरतबा जो फंड मुख्तस किए गए हैं वो कोई 25 अरब रुपए से जायद बता रहे हैं या शायद इससे भी जायद है। अब इतने पैसे आप खर्च कर रहे हैं, कोई 35-36 हज़ार आपके मुलाजमीन हैं, आपके अरबों रुपए की यहाँ पे प्रॉपर्टी है महकमा सेहत बलूचिस्तान की। एक सिविल अस्पताल देके BMC अस्पताल देके सिविल अस्पताल का यहाँ पे 1 फुट जो जमीन है उसकी कीमत लाखों रुपए है। तो आप अंदाजा लगा रहे कि जमीन कितनी महंगी है, इंफ्रास्ट्रक्चर कितना महंगा है। सिर्फ सिविल अस्पताल कोयटा जो शहर के वस्त में वाक़िया है यहाँ पर 700 से ज्यादा डॉक्टर्स इस वक्त तैनात है। इसी तरह नर्सिस है, डिस्पेंसर्स है या जो दीगर तिबी अमला है वो सारा यहाँ पर मौजूद है। लेकिन इन तमाम चीज़ों के बावजूद सिविल अस्पताल कोयटा में मुकम्मल मैं नहीं कहता हूँ लेकिन ये है कि वहाँ पर सेहत की सहूलतें बेहतर नहीं है। यानी जो आपको सेहत की सहूलियात जो निजी अस्पतालों में आपको मिल रही है वो सरकारी अस्पतालों में नहीं है। हालांकि जो डॉक्टर्स
सेकंड टाइम जाते हैं निजी क्लिनिक्स में या अस्पतालों में, वही डॉक्टर्स फर्स्ट टाइम यहाँ सिविल अस्पताल या बीएमसी में ड्यूटी करते हैं। यहाँ पे वो आए या ना आए, कोई मसलों के गवर्नमेंट का कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है, कोई हिसाब किताब नहीं है। पक्की आपकी एक तनख्वाह है, एक मरतबा फंक्शनल होगी तो फिर पहली को आपके अकाउंट में वो तनख्वाह आ जाती है। लेकिन प्राइवेट तो आपका एक एक दिन, एक एक घंटा, एक एक लम्हा जो है वो देखा जाता है। तो ये बदकिस्मती है। हमारे पास वसाइल भी है, अफरादी कुव्वत भी है, मुंतखब नुमाइंदे भी है। इस वक्त इलेक्शन का सीजन है, बुलंद व बांग दावे जो है वो किए जा रहे हैं। अवाम को ये बताया जा रहा है कि जी बिल्कुल हमारे आने के बाद आपके शाह साहब आप बिल्कुल सही फरमा रहे हैं कि बदकिस्मती की बात है। क्या इस महदूद अवाम, मैं तो महदूद अवाम ही कहूँगा कि क्योंकि बलूचिस्तान का शुमार तो बड़े सूबों में होता है, लेकिन रकबे के लिहाज से, आबादी के लिहाज से तो उसको महदूद ही किया जा सकता है। क्या ये उस महदूद आबादी को सेहत की सहूलियत देना कोई जान जोखिम का काम है क्या? भाई कोई मुश्किल काम नहीं है। हमारी आबादी 1,23,00,000 है। मरदमशुमारी 2017 के मुताबिक इन लोगों को सेहत की सहूलियात फराहम करना, इसके लिए कोई रॉकेट साइंस की जरूरत नहीं है। आप सहूलियात फराहम कर सकते हो। 25 अरब रुपए कोई मजाक नहीं है, ये बहुत बड़ी रकम है। लेकिन आप देखें, एक तरफ तो हमने पता नहीं कितने, आपके यहाँ 600-700 BHUs है, बेसिक हेल्थ यूनिट्स है, 30 से ज्यादा आपके डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल्स है, फिर आपके क्वेटा शहर में इतने सरकारी अस्पताल है। लेकिन इन तमाम चीजों के बावजूद आप कराची के जितने भी बड़े अस्पताल है वहां पे आपको बलूचिस्तान के लोग बहुत ज्यादा मिलेंगे। क्यों मिलेंगे? प्रॉब्लम ये है कि वहां पे एक प्रोटोकॉल है, डायग्नोसिस करते हैं, डॉक्टर्स क्वालिफाइड है और लोगों को एक तरीके से चेक किया जाता है, उनकी ट्रीटमेंट की जाती है। लेकिन इसके मुकाबले में बलूचिस्तान में तो सूरत हाल जो है वो इंतहाई गंभीर है। बलूचिस्तान हुकूमत सालाना करोड़ों रुपए कराची के निजी अस्पतालों को पे कर रहा है। इसलिए पे कर रहा है कि यहाँ के जो ब्यूरोक्रेट्स है, सरकारी मुलाजमीन है, उनका इलाज वहीं से होता है। यहाँ से डॉक्टर जो है वो भी सिफारिश के जरिए रेफर कर देते हैं, कराची जाते हैं, वहां पे ट्रीटमेंट होता है, लाखों रुपए खर्च होते हैं। चूंकि पैसा गवर्नमेंट का है, इनको कोई इशू नहीं है। तो यही वजह है कि यहाँ के जो इदारे हैं वो, उनकी सूरत हाल इंतहाई अबतर है। अब गरीब आदमी कैसे जाएगा? उसके पास तो कोई गवर्नमेंट भी नहीं है, कोई सरकारी नौकरी भी नहीं है, कोई ब्यूरोक्रेट भी नहीं है। बासर लोग तो चले जाएंगे, उनको कोई इशू तो नहीं होगा। और वो बासर लोग अपने पैसे होते हुए भी, पब्लिक जो मनी है, जो सरकारी पैसा है, अवाम का पैसा है, उससे अपने बिल जो है ड्रॉ करते हैं। तो कोई हिसाब किताब नहीं है जनाब। यानी कोई पूछने वाला नहीं है, बहुत गरीब है। अवामी सर्वे में जी कोई पूछने वाला नहीं है। शाह साहब, अवामी सर्वे किया गया तो अवाम का ये कहना है कि सेहत तो बुनियादी इंसानी हक है, मगर वो हैरान है कि अरबों रुपए खर्च होने के बावजूद उन्हें इलाज की सहूलियत मैसर नहीं। उनका मुतालबा है कि सेहत की बेहतरी के लिए जंगी बुनियादों पर इकदाम किए जाएं। और ये जंगी बुनियाद क्या है, आप इस हवाले से कुछ बता सकते हैं? क्यों आवाम को जंगी बुनियादों पर इनकी ज़रूरत पड़ रही है? मेरे ख्याल में जंगी बुनियादों का मकसद यही है कि इस वक्त महकमा सेहत बलूचिस्तान में इस्लाहात नहीं बल्कि इनकलाब की ज़रूरत है। आपने अगर वाकई डॉक्टर्स को पाबंद करना है कि वो अस्पतालों में जाएं और ड्यूटी करें। अब देखिए, सारे डॉक्टर पूरे बलूचिस्तान के क्वेटा शहर में जमा हैं। मैं डॉक्टर बना हूं, पंजगूर का सीट मैंने लिया है, लेकिन मैंने कसम खाया है मैं पंजगूर में ड्यूटी नहीं दूंगा, मैं तुरबत में ड्यूटी नहीं दूंगा, मैं पिशीन में नहीं दूंगा। सबकी कोशिश ये है कि जो सूबाई दारुल हुकूमत क्वेटा है सारे यहीं पर जमा है। कोई ट्रेनिंग पे है, कोई अटैचमेंट पे है, कोई रेगुलर उस पे है। तो ये बदकिस्मती है। पंजगूर का बंदा फिर कहाँ जाएगा? तो ग्वालियर का बंदा कहाँ जाएगा? कलास का मरीज फिर कहाँ जाएगा? मसलूम का मरीज कहाँ जाएगा? मसलूम और पिशीन ये तो खैर करीबी डिस्ट्रिक्ट है, लेकिन यहाँ भी माजूरत के साथ हमारे अपने डॉक्टर जो है वो जाना नहीं चाहते हैं। और ये डॉक्टर यहाँ के मकामी लोग हैं, ये किसी और सूबे से नहीं आए हैं। जो हम बहुत ज्यादा ये इसको ज्यादा हम प्रोपिगेट करते हैं कि जी दूसरे सूबों के लोग, दूसरे सूबों के लोग। बात ये कि ये तो हमारे अपने लोग हैं। टीचर हमारा अपना है, डॉक्टर हमारा अपना है, इनको तो यहाँ पे सर्व करना चाहिए। ये यहाँ पे सर्व करेंगे, ये तो इनके अपने लोग हैं। और फिर इन्हीं लोगों के सीट पे तो साहब आया है, तो उसको मेरे ख्याल में खच्ची में या नसीराबाद या फराबाद में
यहाँ पे उसको ड्यूटी देनी चाहिए और कम से कम बाउंड करना चाहिए गवर्नमेंट को कि फ्रेश अपॉइंटमेंट के बाद शाह 3 साहब साल तक तो बिल्कुल बिल्कुल आपने ठीक कहा कि उनको ड्यूटी देनी चाहिए उन इलाकों में जहां पर बुनियादी सहूलियात नहीं आती। यहाँ पर मैं एक और बात अर्ज करता चलूँ कि बलूचिस्तान में कम से कम 6 ऐसे अजला हैं जहां पर सिरे से हेड क्वार्टर अस्पताल कायम ही नहीं किए गए, जबकि 10 से ज़्यादा अजला ऐसे हैं जहां अस्पताल तो हैं मगर वहां पर स्पेशलिस्ट ही तैनात नहीं किए गए। वहाँ उनकी हाजिरी, तिब्बी सहूलत और अद्वियात का भी मसला है। इस बिना पर दूर दराज इलाकों से लोग या तो कोयटा चले जाते हैं या तो फिर दूसरे इलाकों में अपना इलाज करने के लिए जाते हैं, जो कि उनको भारी खर्च अदा करना पड़ता है। और ख़ासतौर पर ये लोग तो बहुत गरीब और मतलब क्या बोलूँ इसके हवाले से मैं। देखिए, एक तो यहाँ पे ज़िले माशाल्लाह आए रोज़ यहाँ पे नए नए ज़िले बन रहे हैं। उन अजला में नए ज़िले जो बन रहे हैं कोई इंफ्रास्ट्रक्चर का बुनियाद ही नहीं है। सियासी बुनियादों पे, कबायली बुनियादों पे, ज़बान की बुनियाद पर, इन बुनियादों पर आजकल बलूचिस्तान में नए अजला बनाए गए हैं या बनाए जा रहे हैं। ये कोई अच्छी बात नहीं है। जो ज़िला मौजूद है उसको आप प्रमोट करें और वहाँ पे जो बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर है वो आप फराहम करें, चीज़ें खुद ब खुद बेहतर होंगी। अब देखिए, अगर आप कबीले के लेवल पे सोचेंगे, आप ज़बान के लेवल पे सोचेंगे, आप इलाके के लेवल पे सोचेंगे, तो मेरे ख्याल में फिर बलूचिस्तान के जो इश्यूज है वो आप एड्रेस नहीं कर पाएंगे। खासकर जो मुंतखब अवामी नुमाइंदे हैं या गवर्नमेंट में जाके वज़रा बनते हैं, वो वजीर किसी हल्के का तो नहीं होता है, वो वजीर तो पूरे बलूचिस्तान का होता है। लेकिन हमारे यहाँ अमली तो ग्राउंड रियलिटी ये है, ज़मीनी हकायक ये है कि वो वजीर सिर्फ अपनी पार्टी का, वो वजीर सिर्फ अपने हल्के का, मखसूस हल्के में भी मखसूस इलाके का होता है। देखिए, जब तक हमारे पॉलिटिकल लोग, हमारे सियासी लोग एक कमिटमेंट के साथ नहीं आएंगे, एक हिकमत अमली के साथ नहीं आएंगे, एक सियासी विजन के साथ नहीं आएंगे, उस वक्त तक बलूचिस्तान का कोई मसला हल नहीं हो सकता है। बलूचिस्तान में सबसे बड़ा मसला जो है वो पसमानदगी है, गुर्बत है, बेरोजगारी है, बदअमनी है, ये सारी चीजें हैं। अब इन तमाम चीजों को एड्रेस करने के लिए कम से कम 3 तो ऐसे सेक्टर्स है, यानी तालीम, सेहत और पीने का साफ पानी। इसके लिए तो आपको प्लानिंग करनी पड़ेगी। अच्छा, और इस बार तो अली शाह साहब, अब बोल अवाम के कोर्ट में है। क्या आप नहीं समझते कि अवाम को इस बार बुर्दबारी और समझदारी का मुजाहरा करना चाहिए कि 5 साल तक जो लोग उन पर हुकूमत करते रहे, बरसर इक़्तिदार रहे हैं, उन्होंने सिर्फ और सिर्फ ज़बानी कलामी बातें की हैं, लेकिन ग्राउंड पर उन्होंने कुछ अमली काम नहीं किए। क्या अब इस बार अभी क्या लोग उन मुंतखब नुमाइंदे या जो अब इलेक्शन में हिस्सा लेंगे, जो पुराने चेहरे हैं जिन्होंने काम नहीं किया, उनके बहकाव में आएंगे क्या? मेरे ख्याल में अवाम को इस मर्तबा विजडम का मुजाहरा करना चाहिए। अवाम उन लोगों को वोट दे जो उनके वोट के हकदार हो, वो लोग जिनका कोई विजन हो, वो लोग जो एक नए नारे, जो एक इनका एक मंसूबा है बेहतरी का, उसके साथ अगर आ रहे हैं तो मेरे ख्याल में अवाम को उनको वोट देना चाहिए। अवाम को कबीले की बुनियाद पर, जबान की बुनियाद पर, इलाके की बुनियाद पर मेरे ख्याल में बिल्कुल वोट नहीं देना चाहिए। देखिए, आप बीमार होते हैं तो आपको अस्पताल जाना पड़ता है, वहां पे ये चेक नहीं किया जाता है कि आप कौन सी जबान बोल रहे हो या किस इलाके के हो। देखिए, वहां पर हमें इस वक्त निज़ाम बेहतर बनाने की जरूरत है, गवर्नेंस बेहतर करने की जरूरत है। गवर्नेंस निज़ाम आप बेहतर करेंगे तो फिर आपको अस्पताल में कोई भी जबान बोले, किसी भी इलाके से हो, कोई भी नाम हो, कोई भी मोहल्ला, कोई गली, कोई जिला, कोई तहसील, कोई यूनियन काउंसिल, आप किसी भी अस्पताल में जाएंगे, आपको इलाज, सेहत की जो सहूलतें हैं वो दस्तयाब होंगी। इसी तरह स्कूल का है, इसी तरह पीने का पानी है, इसी तरह अमन की सूरत हाल है, ये जो दीगर इश्यूज है। आपको इस वक्त आपने ठीक फरमाया कि अवाम इस वक्त अवाम के लिए इम्तिहान की घड़ी है। अवाम को अपना वोट जो है वो सोच समझ के इस्तेमाल करना चाहिए, ऐसे आदमी को वोट देना चाहिए। देखिए, 8-8-9 मरतबा जो जीत चुके हैं उनके हलकों में क्या सूरत हाल है, मेरे ख्याल में थोड़ा सा अवाम को भी उनसे पूछना चाहिए कि 9 मरतबा तो आप जीत चुके हैं, लेकिन यहाँ पे बेरोजगारी आप देखें,
यहाँ पे बिल्कुल, जब बुनियादी सहूलियात वो जो जीतने वाले नुमाइंदे जब उनके हाथ में वो बार बार ये कहते हैं कि वो मसला है, ये मसला है, जब उनके हाथ में कुछ नहीं होता तो उनको इस्तीफ़ा दे देनी चाहिए। बहुत शुक्रिया अली शाह साहब, आपने वक्त निकाला हमारे प्रोग्राम में शिरकत की। मैं वो अमरादारी का नगाया अली शाह क्या शुमा गप गोश दाश्ता सीनियर अवालकार और सेहत आसराती हवाले से गप्पा कि बलूचिस्तान पर्चा की चिंबुत के नुमाइंदा बुनियादी सहूलत आसराती देगा सेहत पर्चा बेसोबा। तो इसी तरह मैं गप जारी मजूरी ब्रेक।